वेन एवर यू स्टडी देर इज़ अ मोमेंट और देर आर मोमेंट्स जहाँ पे हम स्टडी करते करते कुछ और सोचने लगते हैं एंड वो सडनली थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फोकस हट जाता है, हमारा कंसंट्रेशन हट जाता है. सो ये जो वीडियो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका कंसंट्रेशन हट जाता है जब स्टडी करते, जब लॉन्गर टाइम के लिए स्टडी करते तो हमारे दिमाग में कई सारे थॉट्स आते हैं. सो इसके बेसिकली सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं जो एक प्रूवन टेक्निक है थॉट मैनेज करने की. और जब हम स्टडी करते हैं तो ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है और मैंने खुद ने इसको ट्राई किया है. तो मैं चाहती हूँ कि एक बार इसको आप ट्राई कीजिए. आपका ज़रूर ये जो थॉट मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली जाएगा एंड यू विल एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर फॉर अ लॉन्गर टाइम. ओके, सो ये एक प्रूवन टेक्निक है बिकॉज इसको ऑलरेडी प्रूव किया गया है एंड ये मैंने कहीं और से सीखा है. मैंने एक वर्कशॉप ज्वाइन किया था, देन वहाँ से मुझे पता चला है. तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी ये चीज़ पता चले कि किस तरह से हम हमारे थॉट्स को मैनेज कर सकते हैं. ओके, सो वेरी फर्स्ट स्टेप, देयर आर ओनली 3 स्टेप्स फॉर दिस. स्टेप फर्स्ट होता है कि हम हमारे खुद के ब्रेन को जब हम फोकस करने बैठ रहे हो या हम कोई भी हमारा इंपॉर्टेंट वर्क करने बैठ रहे हो, वेदर इट इज़ स्टडिंग और वेदर इट इज़ योर ऑफिस वर्क या कॉलेज वर्क या असाइनमेंट वर्क, जहाँ पे भी आपको आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा, देन यू हैव टू डू फर्स्ट स्टेप. दैट इज़ ये है, जब भी हम उस पर्टिकुलर जोन में आ जाते हैं हमारे जहाँ पे हमें वर्क करना है, तो हमारे ब्रेन को हमें एक एक्शन या एक कमांड देना पड़ता है. हमारे ब्रेन को हम एक कमांड देंगे जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को पता चल जाएगा कि हम अभी फोकस मोड पे जाना चाहते हैं. एंड फोकस मोड पे जाना यानी कि हम अभी कंसंट्रेट करना चाहते हैं. हमारे ब्रेन को पता चलना चाहिए कि हम अब कंसंट्रेट करना चाहते हैं और हमें इस चीज़ पे जो अभी मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ उस पर फोकस करना है. तो हमें फर्स्ट ये चीज़ कहनी है खुद के ब्रेन को या खुद को, वो भी लाउडली 3 टाइम्स कहनी है आपको खुद को. दैट इज़ फोकस मोड ऑन. ये जो स्टेप है ये आपको करना है सबसे पहला. उसके बाद द स्टेप सेकेंड में क्या है कि आपको फिर भी फोकस मोड ऑन करने के बाद, बोलने के बाद आपको फिर भी थोड़े थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे. तो जब आपको थॉट्स आना स्टार्ट हो तो उसको नोट डाउन कीजिए. नोट डाउन करने के लिए क्या कीजिए, आपके पास एक रफ पेपर रखिए या आपके पास इफ़ यू आर वर्किंग ऑनलाइन तो आपके पास एक अलग से ऐप रखिए जिसमें आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, सो जब आप नोट डाउन करेंगे कि मेरे दिमाग में सॉन्ग आ रहा है, मेरे दिमाग में मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, क्योंकि जब हम कॉन्सेंट्रेट करने बैठते हैं ना तभी हमारे दिमाग में 10 ख्याल आते हैं कि मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, ये करना था, रह गया, सारा रह गया. तो जो भी है वो आप एक जगह नोट डाउन करो. तो इससे क्या होगा कि ब्रेन को पता चल जाएगा कि हाँ ये मैंने लिख लिया, ये मैं भूलूंगा नहीं. एंड उसके बाद वो ब्रेन हमको बार बार उसको याद दिलाने में प्रेशराइज़ नहीं करता है. ठीक है, तो अगर हम नोट डाउन करेंगे तो दैट विल बी द सेकेंड स्टेप. अब नोट डाउन करने के बाद क्या, क्योंकि आखिर में हमें वो काम तो करना ही है, तो उसके बाद हमको स्टेप 3 करना है, शेड्यूल करना है उस वर्क को. शेड्यूल करना इन द सेंस, अभी मुझे सपोज़ टाइम टेबल बनाना था, सो मेरा काम था मुझे टाइम टेबल बनाना है. और जो मैं फोकस करने बैठी तब मुझे याद आया कि मुझे टाइम टेबल बनाना है. सो मैंने ये नोट डाउन किया. ये कहाँ नोट डाउन किया, सो देयर आर सर्टन ऐप्स जैसे कि गूगल का कीप करके आता है, गूगल कीप. ठीक है, जहाँ पे हम शेड्यूल कर सकते हैं अपना जो भी वर्क है टाइमर के साथ. एंड जैसे कि गूगल कैलेंडर भी होता है जिसमें भी हम टाइमर के साथ उसको शेड्यूल कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी टास्क है वो टास्क लिख दो और उसको एक टाइमर लगा दो. सो वो टाइमर पे वो टास्क आपको पॉपअप हो जाएगा. सो जब आपके फ़ोन में वो टास्क पॉपअप हो जाएगा तो अपने आप आपको याद, तो इसके वजह से क्या होगा कि आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा ये काम बच गया या मेरा वो काम बच गया, क्योंकि वो अपने आप आपने शेड्यूल करके रखा है और वो शेड्यूल टाइम पे आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी. सो ये एक तीसरा और आखिरी स्टेप होता है कि हम उसको शेड्यूल कर दें. एंड आपको पता है कि आपको ये शेड्यूल टाइम कब रखना है, जब आपको एक अंदाज़ा होता है कि ये टाइम पे मैं फ्री होता हूँ, सो इस टाइम पे मैं शेड्यूल करके रखता हूँ. तो वो अपने आप उस टाइम पे सपोज़ 5 PM का टाइम है, जब आप फ्री रहते हो तो वो अपने आप पॉपअप करेगा. तो आपको पता चलेगा कि हाँ अभी मुझे ये काम करना है. सो इससे क्या होगा, आपके ब्रेन पर स्ट्रेस नहीं आएगा. ब्रेन आपको बार बार थॉट्स नहीं लाने देगा. जब आप फोकस मोड पर बैठोगे तो आप टोटली उसी वर्क को करने में फोकस रहोगे. ठीक है, सो ये था बेसिकली 3 स्टेप. एक बार ट्राई कीजिए एंड डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो कि आपको इससे कुछ इफेक्ट हुआ है कि नहीं. सिर्फ एक दिन ट्राई कीजिए एंड देन डू लेट मी नो कि आपके लिए ये इफेक्टिव था कि नहीं. थैंक यू सो मच.